डाले जा रहे हैं और वहाँ उर्फी जावेद ट्रेंड में रहने के लिए वो क्या नहीं कर रही है। एक टाइम पे उसने बेकार कपड़े पहने, उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहनने लगी। एक टाइम पे सारे धर्म का मजाक उड़ाया और अब उनके स्टेटमेंट्स कुछ अलग ही आते हैं। एक टाइम पे अपने ऊपर किए हुए सर्जरीज को खुलेआम प्रमोट किया और दूसरे टाइम पे फिलर्स एक्सट्रैक्ट करते हुए लोगों को बता रही है। मतलब शी इज डूइंग इट ऑल। पर भाई जो भी किया है लड़की ने, लड़की ऑनेस्ट तो है, इतना मैं कहूंगी। बहुत टाइम से लोग मेरे को बोल रहे थे कि उर्फी जावेद पे अब तुम वीडियोस नहीं बनाती हो, यही वजह है। वो अपने पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड करती है यार। अब जबरदस्ती किसी को स्टूपिड तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसने सिर्फ सर्जरीज करवा ली, इसलिए सेम बट डिफरेंट। She actually looks like him। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये टॉपर भैया कौन से कार्टून में थे। शिट, एक हिंट तो मैंने ही दे दिया, टॉपर था ये। क्या टॉपर था ये? I am not giving you a hint। I will never marry a Muslim man। I don't follow Islam। I read भगवद गीता। पता नहीं अभी उर्फी जावेद ने किस पॉडकास्ट में जाके और किसको बोला है। I don't know if it's even true। But one thing I know is that मुस्लिम लोग कमेंट सेक्शन में बहुत खुश हो रहे होंगे और मैंने अभी तक कमेंट्स देखे नहीं है। Do you think any Muslim man wants to marry you? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम is free from शैतान। मुसलमानों में खुशी की लहर। अल्हम्दुलिल्लाह it's Eid for us। कितना जल्दी लोग मान लेते हैं यार। ज्यादातर PR में बोली हुई चीजें गलत ही होती हैं। सच में वो पर्सनालिटी ने वैसा कुछ किया होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इज फ्री फ्रॉम नंगापना। उर्फी ने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हैं कई बार, लेकिन पता नहीं क्यों उर्फी को देख के वो वल्गर वाली फीलिंग कभी आई नहीं है। उसने बहुत वियर्ड कपड़े पहने और आज तक मैंने उसके कभी कैरेक्टर को गंदा नहीं बोला है। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इन लोगों पे वीडियो बनाया जो लोग वियर्ड कपड़े पहनते तो मैं उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन कर दे रही हूँ। और पीपल डू द सेम टू माय इंस्टाग्राम रील्स इवन दो आई ड्रेस अप लाइक डिसेंट। ये सबके नजर में शायद डिसेंट का डिस्क्रिप्शन कुछ और होता होगा, इसीलिए लोग मुझे ऐसा बोल देते हैं। बट खैर, मेरी मम्मी ने भी कई बार बोला है कि उर्फी बहुत अजीब कपड़े पहनती है, लेकिन पता नहीं क्यों वल्गर नहीं लगती है वो कभी भी। शुरू से ही उसने अपीयरेंसेस में थोड़ा वियर्ड पहना है, लेकिन कई बार मैंने उसको नोटिस किया एकदम डिसेंट कपड़ा पहनते हुए कई बार। आपका क्या थॉट्स है? अरे आई लव डाकू महाराज, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स फिर जो रोलेक्स की वॉचेस, आई लव रोलेक्स। चलेगा यहाँ पे चलेगा। शुरू से शी इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो कैसे कुछ ना बोले किसी के बारे में, लेकिन अब क्योंकि इंडस्ट्री में धीरे धीरे एंट्री हो रही है, बोलना उतना सेफ नहीं, इसीलिए थोड़ा बोला है। उर्वशी रौतेला इज आल्सो वेरी चिल। मेरे को लगता है वो जानबूझ के पॉडकास्ट में आके ऐसे बकचोदी करती है एंड इट हैज आल्सो हेल्प्ड हर टू बी इन ट्रेंड। तो मेरे को नहीं लगता उर्वशी को बुरा भी लगेगा ये सब देख के। उसको मजा आता होगा, काम तो कर रहा है। ये कहाँ से नंगापना लग रहा है यार, ढकी हुई तो है वो। आपने उर्फी जावेद के बारे में सुना? अच्छा, वो पंखा वाली बहन। वो पंखे वाले ड्रेस पे तो हंसी आई, लेकिन बाद वाला देखा तुम लोगों ने? अच्छा, तुम लोगों ने नोटिस किया कैसे उर्फी जावेद कांस फेस्टिवल के बाद से अचानक से बहुत ज्यादा इनोवेटिव कपड़े पहनने लगी थी। शी इज क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग, ये तो लेट्स गिव हर दैट। मेरे को लगता है उर्फी इज वेरी वेरी स्मार्ट। उसने जानबूझ के शुरू में ऐसी चीजें करी जिस वजह से उसकी बदनामी हो और फिर वो उस बदनामी को नाम में कन्वर्ट कर सके एंड शी हैज सक्सेसफुली डन इट। देयर आर मेनी पीपल लाइक मी जो लोग उर्फी को पहले उनके वियर्ड स्टेटमेंट्स और वियर्ड कपड़ों की वजह से पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब वो नोटिस करते तो देखते दैट शी इज एक्चुअली अ वेरी इंटेलेक्चुअल वुमन। मतलब उर्फी जावेद को पता है कैसे सोशल मीडिया ग्रो करना और कैसे बने रहना है फेम में। उर्फी ने जितनी जल्दी अपना नाम बनाया ना, और इतना नाम बनाया, मतलब इंडस्ट्री में करीना कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ये लोग भी बात कर रहे हैं उर्फी के बारे में विदाउट हर हैविंग एनी कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री। तो मतलब कुछ तो उखाड़ा है लड़की ने। शी इज वेरी इंटेलिजेंट सच में। उसको पता है डिजिटली क्या करके नाम बनाए रखना है। बढ़िया। रुको उर्फी जी रुको ना। नाइस लुक है। फिलर्स एक्सट्रैक्शन के बाद का सब साथ में आइए, आइए सब साथ में आइए, सब साथ में। या ब्यूटीफुल सब। और आंटी जी अभी आइए सब लोग आइए। या लुक हियर, इधर सामने देखो मैडम। उर्फी जी क्या क्यूट लग रहे हैं, लुक हियर जैसे लग रहे हैं सबके सामने एक साथ। थैंक यू। They all look so cute। क्योंकि उस बेचारी ने एक टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लेड, शीशा और पता नहीं क्या क्या पहन लिया है, पत्थर वगैरह, तो इसीलिए लोग अब उसको उस तरीके से ही सिर्फ देखते हैं। There's so much more to her personality। पता है लोग बोलेंगे PR का पैसा आ गया मेरे पास, काश। As daughters, we are angry at mothers, but as women, we understand our mothers. Absolutely true। जब तक मैं एक डॉटर थी मुझे गुस्सा आता था, पर जब मैं एक औरत की तरह समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि ठीक है उनकी भी अपनी मजबूरियां थी, and that's when your relationship heals, and I feel she is also in a better position now because now
I have given her that financial independence. She doesn't have to ask her husband for 500 rupees or 100 rupees or कि मैं जाऊँ बाहर मैं ना जाऊँ. अब इसके बाद भी मैं इसको स्टूपिड बोल दूं, मेरे से नहीं होगा. What she said here is so right. ये बहुत नॉर्मल है कि लड़के कमाते हैं और अपने घर वालों को फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं, लेकिन इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अ डॉटर और अ फीमेल ऑफ द फैमिली टू डू सो. मतलब अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर पाना इज द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आई फील, और वो भी फाइनेंशियली. घर के काम आजकल लड़कियां भी कर लेती हैं, लड़के भी कर लेते हैं, लेकिन वो लड़कियों को अभी भी ना, मैंने देखा है बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा, मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ बहुत सही सोसाइटी है, बहुत सही लोग हैं, बहुत सही भी नहीं मैं कहूंगी, यहाँ पे थोड़े अमीर लोग हैं, मतलब वेल टू डू फैमिलीज हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ. लेकिन फिर भी मैंने अपने अराउंड ऐसे लोग देखे हैं जो लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ ले उसके बाद शादी ही होनी है तेरी. सुन के मैं शॉक होती हूँ कि भाई एक सेकंड, मेरी मम्मी की भी बहुत जल्दी शादी हो गई थी 17-18 साल पे, लेकिन उन्होंने वो सेम प्रेशर कभी भी मेरे या मेरे भाई पे फोर्स नहीं किया है. आई थिंक विद अस दे हैव ग्रोन टू. फिर मैं जब देखती हूँ अपने आसपास वाली फैमिलीज जो कि भाई दिखाने को बिल्कुल ऐसे हैं चौकस मॉडर्न, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल चीजें आती हैं जहाँ पे मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि लड़की को जो करना है वो करने दो, या फिर उसकी जब मर्जी होगी तब शादी करेगी, ये तो फ्रीडम ही है. इस चीज के लिए मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं किसी और पे डिपेंड हूँ, किसी भी और पे. लेकिन मेरे जैसी ढीठ लड़कियां बहुत कम है, और मेरे फैमिली जैसा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम लोग होते हैं. मैंने ज्यादातर लोगों को ऐसा ही देखा है कि हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा क्योंकि हम माँ बाप हैं. और वैसे में भी अगर कोई लड़की उर्फी जावेद जैसा निकले जो बेचारी कुछ भी करके अपना पैसा ला रही है सिर्फ इसलिए कि वो अपने भाई बहनों को अच्छा लाइफ दे सके, अपनी मम्मी को अच्छा लाइफ दे सके, तो वो सेटिस्फैक्शन नेक्स्ट लेवल होता है. मेरे को लगता है इसीलिए अभी भी सिर्फ लड़के ही होंगे जो उर्फी जावेद पे हेट करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लड़कियां आप समझती होंगी कि क्या कहना चाह रही है वो और क्यों कर रही है वो ये सारी चीजें. किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रही है, खुद में ही खुद के साथ ही जो कर रही है. पीपल आर इंटरेस्टेड एंड दे आर वाचिंग हर. ऐसे लोगों को क्या ही रोस्ट करना यार. देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हर. कुछ नेगेटिव लगता है वो मत लो. इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है कि वो सारी चीजें सही कर रहा हो. A lot of people reacting to Urfi Javed's recent release, where her face appears quite swollen, and many are assuming it's a flare of Botox gone wrong. But let's set the record straight. This is actually a very normal reaction to something called as a hyaluronidase injection. It's an enzyme we use to dissolve dermal fillers. When someone wants to reverse or reduce fillers, we inject hyaluronidase into the treated areas. It breaks down the fillers. It can cause some temporary swelling, puffiness, and even mild bruising right after the procedure. So what we're seeing in Urfi's release is just that, a temporary swelling from the dissolving process. It is not a botched job, and it is definitely not something that has gone wrong. She looks funny. After the thing was extracted, she looks very very beautiful भाई. उसने पूरा फिलर्स नहीं निकलवाया है, वो तो विजिबल है क्योंकि उर्फी के पहले के फोटोज देखे हैं मैंने बिफोर द सर्जरीज एंड फिलर्स. Her upper lip was quite thin. Now it still looks a little puffier than before. So I feel कि उसने पूरा ही एक्सट्रैक्ट नहीं करवाया है, लेकिन बहुत अमाउंट में निकलवा दिया है. लेकिन अमाउंट परफेक्ट दिख रहा है उर्फी पे. अभी वो बहुत बेबी लाइक दिख रही है, तो अच्छी दिख रही है. Bottom line, do not panic. This is a standard and safe part of dissolving process, and everything typically settles very quickly with the right care. So now you know, उसने नया सर्जरी करवा के कुछ गड़बड़ नहीं कर लिया, उसने उसको ठीक करवाया है. So yes, that's the end of the video guys. What do you girls think about Urfi Javed? I want to know in the comment section really. And what do the guys think? I think I know what do you think. Subscribe कर दो चैनल को if you enjoyed watching this video. Instagram का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं. I'll see you soon in the next video guys. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना.